तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले द ऊसोस से। ऊसोस बन चुके हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग चैंप्स एक बार फिर से मतलब कि समझ जाओ कितनी लेजेंडरी टीम है। इससे पहले कितनी बार जीत चुके हैं। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 9 टाइम चैंपियन बने। अब इससे पहले 8 बार जीत चुके थे। होता है मैच ऊसोस वर्सेज एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन लीग का मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। एंड कल ही मैंने आपको बताया था प्रीव्यू बताते टाइम कि चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं कि चैंपियंस बनेंगे। एक तो कि जे ऊसो जिमी के साथ में एक्चुअल में टीम फॉर्म करके फिर से आ गए, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका हारना यहाँ पे बनता था। एंड आज इन्होंने दिखाया रॉ में बैकस्टेज की जे ऊसो अभी भी खुद पे डाउट कर रहे थे, सेल्फ डाउट में चले गए थे। जिमी ऊसो ने उनको मोटिवेट किया एंड मेन इवेंट में इसका रिजल्ट ये था कि जिमी ऊसो जे ऊसो बन जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। आखिर एजे स्टाइल्स क्यों हारे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एजे स्टाइल्स के हारने के पीछे का रीजन है कि 2026 में एजे स्टाइल्स रिटायर हो रहे हैं। उनको नीड है भाई एक सिंगल रन की। एंड अभी वो ड्रैगन लीग के साथ में थे, तो एक ठीक ठाक लंबी रन दे दी इन्होंने ड्रैगन लीग के साथ में चैंपियंस बन के। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि एजे स्टाइल्स को एक सिंगल्स रन मिले, एक फाइनल सिंगल्स रन मिले एंड एजे स्टाइल्स अपने तरीके से एक सिंगल्स रन में रिटायर हो। तो इसीलिए भी एजे स्टाइल्स साल खत्म करते करते शायद इस टैग टीम को भी खत्म करना चाहते होंगे। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसीलिए एजे स्टाइल्स को सिंगल्स रन के अंदर डालना चाहते होंगे। तो फिलहाल भाई कहानी कुछ ये है कि ऊसोज बन चुके अपने न्यू टैग चैंप्स। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि जे ऊसो का हील टर्न आसपास मुझे दिख रहा है, लेकिन एक सुधार करना चाहिए। वो ये है कि ऊसोज की एंट्री जे ऊसो के थीम पे नहीं होनी चाहिए। जिमी ऊसो भी है भाई टीम में, आप उनको इररिलेवेंट क्यों फील करा रहे हो। मैं मानता हूँ कि जे ऊसो के थीम से भाई क्रेजी हाइप आती है, लोग यीट करते हैं इटीसी, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाइप भाई। दूसरे सुपरस्टार को बरी थोड़ी कर दोगे किसी के हाइप के लिए। जिमी ऊसो जे ऊसो एक बहुत ही लेजेंडरी टैग टीम है। मुझे लगता है ऊसोज का भी थीम कम नहीं है, या तो ऊसोज के ही थीम को कुछ ऐसा बना दो, दोनों को दे दो, लेकिन सिर्फ जे ऊसो के थीम पे आना। ऐसा लगता है कि जे ऊसो ही है जो जिमी ऊसो को कैरी कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये थीम बदलना चाहिए इनको, ऊसोज के थीम पे दोनों को आना चाहिए। बाकी तो अब मजा आएगा 2026 में। फैक्ट वाली बात यह है कि जब भी ऊसोज टैग चैंप्स बनते हैं तो टाइटल रेलेवेंट हो जाती है। जिस तरीके से रोमन वर्ल्ड चैंपियन बन के चैंपियनशिप को रेलेवेंट बना देते हैं, उसी तरीके से ऊसोज चैंप्स बन के टाइटल को रेलेवेंट बना देते हैं। तो अब मैं होप करूंगा कि जे ऊसो जिमी ऊसो को अच्छी रन मिले एंड ये दोनों भाई क्रेजी कुक कर देंगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको ढंग से बुक करेंगे। तो आज ही तुमने देखा होगा रॉ में कितना क्रेजी मैच था। नहीं देखा तो इसको जाके आप लोग देखना वापस से रिपीट पे। एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन लीग वर्सेस ऊसोज बहुत ही क्रेजी मैच था, भयंकर मैच था। एंड में 3D लगा के जीत जाते हैं ऊसोज। मजा आएगा आपको देख के। फिलहाल द बॉटम लाइन है कि द ऊसोज आर द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियंस एंड मजा आएगा आगे देखने में जो भी कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। तो मैंने आपको डोमिनिक को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपडेट्स बताई है। एक तो मेल्जर का कहना था कि ट्रिपल ए के इवेंट में डोमिनिक इंजर हो गए। डोमिनिक मेन इवेंट में थे, टीम अप कर रहे थे वो एल ग्रांड अमेरिकानो के साथ में। सामने उनके खुद के डैडी थे एंड रे मिस्टीरियो ने भाई इनको ऐसा डीडीटी लगाया कि डोमिनिक इंजरी हो गए। उनके शोल्डर में इंजरी आ गई, शोल्डर ही उनका डिस्प्लेस हो गया। ऐसे में मेल्जर का कहना था कि वो इंजर्ड तो है, लेकिन कब तक बाहर रहेंगे नहीं पता। कल एक अपडेट निकल के सामने आई बॉडी स्लैम की तरफ से। वहां पे कहा गया कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं वो आपको शायद बाहर ना देखने को मिले, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनके साथ केयरफुल है, लेकिन साथ में डोमिनिक सही भी है। अब एक नई अपडेट आई है, खुद डब्ल्यूडब्ल्यू ने दी है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आज टीवी पे अनाउंस करते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो इंजर्ड हैं एंड वो इनडेफिनिट टाइम के लिए बाहर हो चुके हैं एक्शन से। ये फिन बैरा वगैरह ने भी कंफर्म किया। तो डोमिनिक अब कितने लंबे टाइम तक बाहर रहेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे कोई भी बाहर होता है भाई तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो रंबल तक वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि डोमिनिक अभी भी चैंपियन है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना लंबा कुछ इनको ऑफ मिलने वाला है। कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे। शोल्डर इंजरी कोई बहुत मेजर इंजरी नहीं होती है एंड ये तो वैसे भी डिस्प्लेसमेंट इंजरी है। तो आई डोंट थिंक कि एज सच कोई बहुत ही मेजर काम यहाँ पे करना है इनको डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को रिकवरी के लिए। हल्का फुल्का मान के चलो कि ट्रीटमेंट होगा इनका एंड उसके बाद रिकवरी टाइम होगा एंड देन डोमिनिक परफेक्टली फिट हो जाएंगे। तो मुझे ये बिलीव है कि डोमिनिक आपको जल्दी ही इन एक्शन में देखने को मिलेंगे। कहा भले ही जा रहा है कि इनडेफिनिट टाइम के लिए बाहर है, लेकिन जल्दी देखने को मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पेंटा को लेकर। तो पेंटा वापस आ चुके हैं, आज रॉ में इनका रिटर्न हुआ। एक्चुअली अपडेट निकल के सामने आई थी कि पेंटा 2026 के रंबल तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो तो आज ही आ गए भाई, तो रंबल तो बहुत दूर की बात हो गई। पेंटा की वापसी हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंटा के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स क्या है। पहले तो अपडेट निकल के सामने आई कि पेंटा वापस आ जाएंगे, तो पेंटा वापस आ गए। लेकिन इस अपडेट में ये भी बताया गया था कि 2026 पेंटा के लिए एक बहुत ही मेजर ईयर होने वाला है एंड पेंटा आपको देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के चैंपियन भी बनते हुए, एक मेजर चैंपियन बनते हुए। मतलब पेंटा को अभी तक एक मेजर टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं मिला एंड बाई मेजर आई मीन द मिड का टाइटल। चाहे आप बात कर लो यूएस टाइटल की, चाहे आप बात कर लो इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल की। कहा जा रहा है कि 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यू की नजर है पेंटा पे भी उनको पुश देने के लिए। 2-3 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको पुश देने पे बहुत ही अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू की नजरें गरी है। एक तो पेंटा हो गए, जेकब फाटू हो गए। जेकब फाटू को लेकर मैं आपको अपडेट बता चुका हूं। गुंथर ऑब्वियसली उस वाली लिस्ट में है, ब्रेकर है। हालांकि गुंथर इन लोगों से काफी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी गुंथर हैं। ब्रेकर इस लिस्ट में ऐड किए गए हैं। इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे ऑस्टिन थ्री। फिलहाल पेंटा की बात करें तो पेंटा के लिए भी एक मेजर पुश प्लान है। साल
2026 के लिए। क्या आप लोग पेंटा को देखना चाहोगे भाई WWE के मिड का टाइटल को जीतते हुए? हाँ या फिर ना लिख के बताना। एंड अगर हाँ तो कौन सी टाइटल, या फिर आपको लगता है कि इनको टैग चैंप बनना चाहिए विथ रे फिनिक्स, ये भी एक ऑप्शन है। क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए या फिर इनको मिड कार्ड चैंपियन बनना चाहिए? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स एंड सीएम पंक दोनों को लेके। दोनों को ऊपर मान के चलो कि एक तरीके से अल्टीमेटम लटक रहा है। दोनों में से कोई भी अगले 2 हफ्ते के अंदर अपनी वर्ल्ड टाइटल ड्रॉप कर सकता है। एक अपडेट है इसको लेके, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे पहले, सबसे फास्ट। एंड बाकी आप लोग मुझे चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर से करना। शुरू करते हैं हम लोग अपनी बातों को, अपनी आखिरी स्टोरी को सीएम पंक कोडी की बात करते हुए। कहा जा रहा है कि एज ऑफ टुडे द बिलीफ इज वन ऑफ द वर्ल्ड टाइटल्स इज चेंजिंग हैंड्स विद इन द नेक्स्ट वीक और 2। WWE सेज इट्स द वन नोबडी इज थिंकिंग ऑफ। कहा जा रहा है कि आज के अकॉर्डिंग, यानी अभी रॉ खत्म होने के आसपास में मान लो कि माना ऐसा गया है WWE में कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक तो वर्ल्ड टाइटल है जो कि हैंड्स चेंज करेगी। हमको मालूम है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2 मेजर टाइटल डिफेंसेस होने वाले हैं। कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में। सीएम पंक डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर, जो कि होने वाला है साल 2026 का पहला रॉ का एपिसोड। WWE का कहना है कि ये जो टाइटल चेंज होगा, ये एक ऐसा टाइटल चेंज होगा जो कि कोई भी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कोडी की बात की जा रही है या फिर सीएम पंक की, या तो ये उल्टा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइटल चेंज ऐसा होगा जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैकिंटायर के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, कोडी हारेंगे। क्या पता सीएम पंक ही हार जाएं। अब कौन जीतेगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक टाइटल चेंज आपको देखने को मिलेगा 2 हफ्ते के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। आई रियली होप कि कोडी हारे, मैकिंटायर जीते, बिकॉज मैकिंटायर को ज़्यादा नीड है ब्रेकर से। ब्रेकर को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ब्रेकर के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एंड पंक से हारेंगे तो बरी भी नहीं होंगे। लेकिन अगर कोडी से एक बार फिर से मैकिंटायर हार जाएंगे तो खत्म है खेल मैकिंटायर का भाई। अगर सीएम पंक हरा भी देते हैं ब्रेकर को तो क्या हो गया, सीएम पंक एक लेजेंड है, ब्रेकर को हरा दिया उन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोडी ड्रू दोनों सेम टाइम के रेसलर्स हैं। कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों ही सेम तराजू पे तोले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोडी रोड्स एक बार फिर से मैकिंटायर को हराएंगे तो मैकिंटायर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म है मैकिंटायर का खेल। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लगता है 2 हफ्ते के अंदर जो वर्ल्ड टाइटल हैंड चेंज करेगा वो कोडी का ही टाइटल होने वाला है। एंड कोडी रोड्स अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे, मैकिंटायर बनेंगे चैंपियन। आप लोग क्या सोचते हैं लिख के बताना। एंड आप कौन सी टाइटल हैंड चेंज करते हुए देखना चाहोगे? क्या सीएम पंक को अपनी टाइटल ड्रॉप करनी चाहिए या फिर कोडी को? कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते में एक तो टाइटल है जो कि ड्रॉप होने वाली है। एंड आई बिलीव कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंप से बेल्ट ही होने वाली है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।